व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये लिखा गया है सत्यजीत राय के द्वारा। सत्यजीत राय, born on May 2, 1921, was a well-known film director of India. सत्यजीत राय भारत के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। उनका जन्म 2 मई 1921 ईस्वी को हुआ था। He earned international recognition for his talent in film making and direction. उन्होंने फिल्म निर्माण और डायरेक्शन यानी निर्देशन के क्षेत्र में अपनी टैलेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए थे। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। उनके सबसे अच्छे या सबसे प्रसिद्ध फिल्म थे पाथर पांचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस, कैन्स एंड बर्लिन। उन्होंने वेनिस, कैन्स और बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में पुरस्कार जीते थे, यानी प्राइज जीते थे। रे राय यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। राय यानी सत्यजीत राय अपने ही फिल्म के लिए म्यूजिक की रचना किया करते थे, यानी कंपोज किया करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इल्यूस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वे एक कहानी लेखक, व्याख्याता और बुक डिजाइनर भी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट डिग्री को सम्मान के रूप में प्रदान किया था। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। एक सम्मान जिसे बहुत ही कम लोग प्राप्त किए हैं। बहुत बड़ा सम्मान है ये, डॉक्टरेट की उपाधि मिलना। इन द प्रेजेंट एसे, ये वर्तमान एसे में टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, जो उनकी बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म से लिया गया है। He examines the nature of our films and points out their defects. वे हमारे फिल्म की प्रकृति यानी स्वभाव का परीक्षण करते हैं और उनकी जो डिफेक्ट्स हैं यानी खामियां हैं उसको उजागर करते हैं। पॉइंट्स आउट मतलब उजागर करते हैं। He is extremely critical of the quality of our films making, direction as well as content. वे हमारे फिल्म निर्माण, निर्देशन और उसकी जो प्रसंग हैं उस प्रसंग के क्वालिटी के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति बताते हैं। यानी हमारे फिल्म के निर्माण और डायरेक्शन या उसकी जो कंटेंट्स हैं उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। आगे जो है लेखक कहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ रॉन्ग मतलब क्या बुराइयां हैं, क्या गलतियां हैं विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों के साथ। यानी भारतीय फिल्मों में क्या खामियां हैं उस खामी को यहाँ पर उजागर करते हैं, इसमें बताते हैं। और फिल्म के बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उसको भी बताते हैं। हमारे फिल्म की तुलना हॉलीवुड के फिल्म से भी करते हैं। हॉलीवुड के फिल्म कैसे होते हैं, हमारे फिल्म कैसे होते हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे, तो देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय into the century's most potent of versatile art form.
लेखक कहते हैं कि हमारे समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, यानी घटना का मतलब फेनोमेना मतलब घटना, या उसको हम तथ्य कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा है कि हमारे सिनेमा का डेवलपमेंट यानी विकास, जो एक शताब्दी में मैकेनिकल टॉय के रूप में था और अब इस शताब्दी में एक सबसे अधिक प्रबल और बहुमुखी कला का रूप धारण कर लिया। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज सिनेमा किसी भी रचनात्मक अभिव्यक्ति की तुलना में सबसे अधिक सम्मान को प्राप्त किया। इट कंबाइंस in various measures of the functions of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other arts, major and minor। यानी इट कंबाइंस, इसमें समाहित है, इस सिनेमा में समाहित होता है वेरियस मेजर्स ऑफ द फंक्शंस, बहुत सारे कार्यों के परिमाण, पोइट्री काव्य, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर यानी वास्तुशिल्प, एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, और कई प्रकार के बड़े और छोटे कला भी शामिल रहते हैं। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, या साइंस के कोल्ड लॉजिक यानी तर्क को भी शामिल रखता है, यानी हमारे सिनेमा में साइंस की भी लॉजिक यानी तर्क उसमें शामिल रहते हैं। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। भारत में आश्चर्यजनक रूप से प्रारंभ में फिल्म का उत्पादन शुरू हुआ। द फर्स्ट शॉर्ट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। सबसे पहला शॉर्ट फिल्म यानी लघु फिल्म 1907 ईस्वी में बना था। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913, और सबसे पहला फीचर फिल्म 1913 ईस्वी में बना था। सबसे पहला शॉर्ट बना 1907 में और सबसे पहला फीचर बना 1913 ईस्वी में। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और 20वीं शताब्दी तक यह एक बड़े व्यापार का स्थान ले चुका है। इट इज़ easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। पूरे दुनिया को यह कहना आसान है कि भारत में फिल्म का उत्पादन पूरे विश्व में हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है। फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, क्योंकि यह एक सांख्यिकीय तथ्य है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि यह हॉलीवुड के बाद पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर। व्हाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती। इज इट सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, क्यों ऐसा एकमात्र है कि भारत ने अपने ही उत्पादन के लिए एक अधिक शक्तिशाली बाज़ार प्रस्तुत करता है। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, अथवा क्या हम अपनी ही फिल्म को लेकर लज्जित हैं, यानी अपने ही फिल्म पर हमें शर्म आती है। लेखक कहते हैं आगे, टू एनी वन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, किसी भी सबसे अच्छे फॉरेन यानी विदेशी और भारतीय फिल्मों का एक संबंधित स्टैंडर्ड के लिए अपरिचित। द आंसर्स मस्ट कम इजीली, आंसर आसानी से आना चाहिए। लेट अस फेस द ट्रूथ, हमें
सच का सामना करना चाहिए, यानी हम सत्य का सामना करें। देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म्स, कि अभी तक कोई भी भारतीय फिल्म्स नहीं हैं, विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, जो सभी दृष्टिकोण से प्रशंसनीय हो या प्रशंसा योग्य हो सके। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जबकि दूसरे देशों ने इसे प्राप्त किया है। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, हमने केवल प्रयास किया था और वह भी हमेशा ईमानदारी से नहीं किया था। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, निसंदेह कि इस परिपक्वता की कमी के लिए बहुत सारे तथ्यों को दोषित किया जा सकता है, यानी तथ्यों पर दोषारोपण किया जा सकता है। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटाइटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। प्रोड्यूसर्स यानी जो फिल्म निर्माता हैं, विल टेल यू अबाउट, आपको बताएंगे, दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास, की एक रहस्यपूर्ण अस्तित्व यानी बहुत अधिक संख्या की रहस्यपूर्ण अस्तित्व के बारे में, विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो इस प्रकार की चीज़ों के साथ आते हैं। द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स, जो टेक्नीशियंस हैं, तकनीकी, वो टूल्स पर यानी उपकरणों पर दोषारोपण करेंगे। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स he had in mind but could not achieve because of the conditions, लेकिन डायरेक्टर जो हैं, निर्देशक, वो आपको बताएंगे कि हमारे मस्तिष्क में बहुत ही सुंदर चीज़ें थी जिसे परिस्थिति के कारण हमने उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो ये जो है एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं हमारे फिल्म की कमियों को बताने के लिए। आगे लेखक कहते हैं, इन इंडिया इट वुड सीम, भारत में ऐसा प्रतीत होगा, दैट की द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड, कि आधारभूत धारणाएं जो नाटकीय ढांचा से वर्तमान में संबंधित है, वाज जनरली मिसअंडरस्टूड, उसे सामान्यतः गलत समझा जाता है, यानी गलत समझा गया और फिल्म में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। Often by a queer process of reasoning movement was equated with action, प्रायः एक असाधारण तरीका, जो तर्क की असाधारण तरीका के द्वारा गतिविधि को एक्शन के साथ बराबर किया गया था। एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा, और एक्शन को मेलोड्रामा यानी भावनात्मक नाटक के साथ बराबर किया गया। द एनालॉजी विथ म्यूजिक failed in our case because Indian music is largely improvisational. म्यूजिक के साथ समानता असफल हो जाता है हमारी स्थितियों में, क्योंकि भारतीय म्यूजिक बड़े पैमाने पर विकसित हैं। आगे लेखक कहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिप्रकशन ऑन द इंडियन फिल्म, प्रायः अमेरिकी सिनेमा के सभी गुजरते हुए फेज यानी अवस्थाओं ने भारतीय फिल्म पर अपना प्रभाव डाला है। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द cliches preserved with care,
कहानियों को प्रायः हॉलीवुड की जो सक्सेस फिल्म थी उससे लिखा गया। एंड द क्लीचेज प्रिजर्व्ड विथ केयर, और सावधानी पूर्वक उसे सुरक्षित रखा गया। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, फिर भी जहाँ कहानी असल में भारतीय हुआ करती है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवील्ड इन इरिप्रेजेबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम। तो म्यूजिक को बेकाबू और विशेष रूप से कलात्मक शैली से जो जैज़ इडियम्स पर आधारित हो, यानी हॉलीवुड पर आधारित हो, उसे उसमें परोसा जाता है। इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड मॉडल। ऐसा समझा जाना चाहिए कि एवरेज अमेरिकन फिल्म यानी औसत अमेरिकी फिल्म बैड मॉडल के होते हैं, यानी बुरे प्रवृत्ति के होते हैं। इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। यह इसलिए होता है क्योंकि यह उस जीवन को पूरी तौर पर प्रदर्शित करता है जो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग है। मोरोवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, उच्च तकनीकी सुधार जो हॉलीवुड उत्पाद के लिए एक प्रमाणिक चिन्ह होता है, वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जिसे वर्तमान की भारतीय स्थितियों में उतारना असंभव हो जाएगा। What the Indian cinema needs today is not more gloss। जो भारतीय सिनेमा को आज ज़रूरत है, नोट मोर ग्लोस यानी अधिक चमक की नहीं। आज भारतीय सिनेमा को अधिक चमक दमक की ज़रूरत नहीं है, बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटेग्रिटी एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। बल्कि मोर इमेजिनेशंस मतलब अधिक कल्पना शक्ति की, मोर इंटेग्रिटी अधिक अखंडता की, एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मीडियम, और माध्यम की सीमाओं की तेज प्रशंसा की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल वी डू possesses द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिर हमारे पास फिल्म निर्माण के जो प्राइमरी टूल्स हैं उपलब्ध हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। लेकिन टेक्नीशियंस की शिकायत नॉट विथ स्टैंडिंग यानी प्रतिरोध नहीं करता है मैकेनिकल डिवाइसेस सच है, जैसा कि द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बट लेकिन बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसेबल, लेकिन यह इसकी अत्यावश्यक कोई औचित्य नहीं रखता। कहने का मतलब है, लेखक कहना चाहते हैं कि जो प्राइमरी टूल्स हैं हमारे पास उपलब्ध हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमारे फिल्म निर्माण के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उसका अति आवश्यक प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है, कोई उसका ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में what tools should have been used on occasion with real intelligence, जो टूल्स जो उपकरण we have been used हम प्रयोग करते आ रहे हैं on occasion with real intelligence एक वास्तविक बौद्धिक के साथ किसी अवसर पर what our cinema needs above everything is a style।
जो हमारे फिल्म को ज़रूरत होती है। एवब एवरीथिंग इज़, इन सब के अतिरिक्त इज ए स्टाइल, एक शैली, एंड एडियम, अ शॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा की एक प्रकार का प्रतिभा विज्ञान, which would be unequally and recognizably Indian, जिसे विलक्षण और पहचानने योग्य होना चाहिए। यानी हमारे फिल्म को केवल उपकरण की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक शैली की, एडियम्स की, सिनेमा के प्रतिभा विज्ञान की, विलक्षणता की और भारतीय पहचान की ज़रूरत है। The majority of our films are replete with such visual dissonances। भारतीय फिल्मों में अधिकांश इस प्रकार की कर्कश दृश्य भरे होते हैं, लेकिन द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। बल्कि भारत में या भारतीय फिल्म में सच्चे अर्थों में स्पष्ट रूप से इसकी विसंगतियों को मार्ग दिखाना चाहिए और भारतीय जीवन के आधारभूत दृष्टिकोण को मटेरियलाइज करना चाहिए, यानी आधारभूत दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए, आधारभूत दृष्टिकोण की खोज करनी चाहिए। वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, backgrounds and foregrounds blend into a harmonious whole। जहाँ हैबिट आदत, द स्पीच यानी कथन, ड्रेस पोशाक, एंड मैनर और तौर तरीका, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, ब्लेंड इनटू अ हारमोनियस होल, एक सुरीले आवाज़ के साथ सभी चीज़ों को मिलाना चाहिए। It is only a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema recedes। यह केवल एक कठोर सरलीकरण है शैली का और कंटेंट्स दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा recedes, जो भारतीय सिनेमा में रहने की उम्मीद होती है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इट वुड एपियर दैट, ऐसा प्रतीत होगा कि नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच एज सिंप्लीफिकेशन, कि इस प्रकार की सरलीकरण के विरुद्ध सभी प्रचलित अभ्यासें जाती हैं यानी गुजरती हैं। Starting a production without adequate planning, बिना पर्याप्त प्लानिंग के फिल्म का उत्पादन यानी उत्पादन को प्रारंभ करना, sometimes even without a shooting script, penchant for convolutions of plots and counter plots rather than the strong, simple and indirectional narrative। कभी कभी बिना शूटिंग स्क्रिप्ट यानी बिना पटकथा के शूटिंग किए, पेंचेंट ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट यानी कथानक के ऐठन के लिए, एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन द स्ट्रॉन्ग, और एक मजबूत, सामान्य और एक ही दिशा में
कहानी कहने वाले प्लॉट से इतर। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस। अधिकतर जो अनलिरिकल सिचुएशंस हैं, जो गीतमय सिचुएशंस नहीं हैं, उनमें सैंडविचिंग म्यूजिक डालते हैं, यानी उसके बीच में एक अलग प्रकार के म्यूजिक को डालने का अभ्यास करते हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री। देश के अंदर शूटिंग करने की आदत। विच इज़ ऑल लैंडस्केप, जो सभी भूदृश्य हैं। एंड एट ए टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग to the documentary for inspiration, all these stand in the way of the evolution and a distinctive style। वर्तमान समय में सभी देशों में डॉक्यूमेंट्री के आधार पर फिल्म बनाई जा रही है, इंस्पायरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए। All these stand in the way of evolution of a distinctive style, और ये सभी एक भिन्न प्रकार की शैली के विकास के लिए एक मार्ग में बने रहते हैं। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती हैं, यानी किसी वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म होती हैं, तो उससे लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं और वहाँ के लोग उससे प्रेरित होकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films। हाल के मुट्ठी भर यानी कुछ ही फिल्मों की पहुंच की एक झलक प्रस्तुत की गई है। इप्टाज धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम। इफ्टा की धरती के लाल एक फिल्म है जिसमें एक मजबूत और सामान्य थीम पर यानी विषय पर आधारित फिल्म है, जो एक उदाहरण है। पुट ओवर विथ स्टाइल, जो शैली को प्रकाशित करता है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, जिसमें ईमानदारी और जो तकनीकी कॉम्पिटेंस यानी क्षमता को प्रदर्शित किया गया। संघर्ष, कल्पना एंड इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। संघर्ष की कल्पना फिल्म का नाम है। एक अनुपम यानी अद्वितीय और एक बहुत ही उच्च व्यक्तित्व वाला प्रयोग है। शोज अ ग्रैस्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड अ रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, जो एक फिल्मिक मूवमेंट को ग्रहण करता है, फिल्मिक गतिविधि को ग्रहण करता है और परंपरा के लिए एक सम्मान को प्राप्त करता है। आगे लेखक कहते हैं, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चे माल हैं, वो उसका जीवन स्वतः है। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग एंड म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर। एक देश जो पेंटिंग में, म्यूजिक में और पोएट्री यानी काव्य में बहुत अधिक प्रेरणा यानी अविश्वसनीय प्रेरणा प्राप्त किया है, वह अपनी फिल्म निर्माण में असफल हो जाता है। He has only to keep his eyes open। उन्हें केवल अपनी आँखों को खोल कर रखनी चाहिए।
एंड हीज ईयर्स, और अपनी कानों को खोल कर रखनी चाहिए। आँख और कान को खोलने का मतलब कि अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे वह देखें कि क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। अगर कोई शिकायत कर रहा है, कोई गलतियों को बता रहा है, तो उसे भी सुने। इसलिए लेखक सत्यजीत राय कहते हैं कि हमारे जो फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, या फिल्म निर्माण से जुड़े हुए तमाम लोग को अपनी आँखें और कानों को खोल कर रखना चाहिए। लेट हिम डू सो, उन्हें ऐसा करने दें। थैंक यू सो मच। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।